हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पेडिग्री डॉग एंड अ नॉन पेडिग्री डॉग। काफ़ी लोग ये चीज़ मुझसे पूछते हैं कि यार हम इस चीज़ में आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेडिग्री डॉग और नॉन पेडिग्री में क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास ऐसे डॉग्स भी हैं जो कि बिल्कुल प्योर क्वालिटी के हैं लेकिन वो नॉन पेडिग्री हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी क्वालिटी नॉन पेडिग्री से लो है लेकिन वो पेडिग्री डॉग ब्रीड्स में आते हैं। तो हमें बस ये बताओ कि जब भी हम कोई डॉग ब्रीड परचेज करने जाते हैं किसी ब्रीडर के पास, तो वो हमें यही सबसे पहला सवाल करते हैं कि भाई आपको पेडिग्री डॉग चाहिए या नॉन पेडिग्री डॉग चाहिए। पेडिग्री और नॉन पेडिग्री डॉग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट क्वालिटी में भी फ़र्क होता है और इनके रेट भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, प्राइसेस में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो आपके लिए कौन सा डॉग सूटेबल है, आपको पेडिग्री डॉग की तरफ जाना चाहिए या नॉन पेडिग्री की तरफ, मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पेडिग्री डॉग एंड अ नॉन पेडिग्री डॉग। आपने बस क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जब भी हमें कोई भी डॉग ब्रीड खरीदने का शौक़ आता है, और ये शौक़ मोस्टली लोगों को सीजनली आता है, जब भी ऐसी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हमें एक डॉग ब्रीड अपने घर में रखनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम किसी ब्रीडर के पास जाते हैं या हम किसी पेट शॉप वाले के पास पहुंच जाते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जब भी आपने कोई डॉग ब्रीड लेनी है, नेवर गो टू अ पेट शॉप, हमेशा आप किसी ब्रीडर से परचेजिंग करें। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, पेट शॉप वाले बहुत तेज़ होते हैं और ईजिली आपके साथ फ्रॉड या स्कैम कर सकते हैं। वेयर एज जब आप किसी ब्रीडर के पास जाते हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस भी देगा, जो डॉग पपी आप उससे लोगे उसके पेरेंट्स भी आपको दिखाएगा और पूरी फैमिली डॉग की आपके सामने होगी। डॉग का बिहेवियर भी आप देख सकते हो, उसके पेरेंट्स का बिहेवियर भी देख सकते हो, क्योंकि जैसा बिहेवियर पेरेंट्स का होता है वैसे ही एक पपी का भी होता है। सो गाइज, ये ईजी हो जाता है ब्रीडर के पास जाके कि सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। वेयर एज पेट शॉप वाला आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर सकता है, और अक्सर ऐसा भी किया जाता है कि नॉन पेडिग्री डॉग्स को पेडिग्री बोल के बेच दिया जाता है, स्पेशली उन बंदों को जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, और इन पेट शॉप्स वालों ने बिल्कुल फेक रजिस्ट्रेशन की होती है एंड दे से कि ये डॉग ब्रीड इस क्लब से बिलोंग करता है। सो गाइज, नॉन पेडिग्री और पेडिग्री डॉग ब्रीड में जो मेन डिफरेंस होता है दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन विद द क्लब। कोई भी डॉग ब्रीड जो कि अपने क्लब से रजिस्टर्ड होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, उस डॉग ब्रीड को पेडिग्री डॉग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया के अंदर कोई डॉग ब्रीड लेते हो तो वो डॉग ब्रीड इंडियन केनल क्लब से रजिस्टर्ड होती है, ये उस चीज़ का प्रूफ होता है कि ये एक पेडिग्री डॉग ब्रीड है। वैसे ही आप पाकिस्तान में कोई डॉग लेते हो तो वो पाकिस्तान केनल क्लब से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो पेडिग्री डॉग ब्रीड्स में आती है। इसी तरह अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर कोई डॉग ब्रीड परचेज करते हो तो उसको उस कंट्री के केनल क्लब से रजिस्टर्ड होना लाजमी है, अदरवाइज़ वो पेडिग्री डॉग ब्रीड नहीं मानी जाती। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूएसए में हो और वहाँ पे आप कोई डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हो तो वहाँ पे AKC दैट इज़ अमेरिकन केनल क्लब, उससे वो डॉग ब्रीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो डॉग ब्रीड पेडिग्री में आती है। हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं ना कि अमेरिका के अंदर। सो गाइस, जब भी इंडिया पाकिस्तान के अंदर आपने कोई भी पेडिग्री डॉग लेना है तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि वो इंडियन केनल क्लब या पाकिस्तान केनल क्लब से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जिस भी सिटी में आप रहते हो उन्होंने एक क्लब बनाया हो जिससे वो डॉग्स को रजिस्टर्ड करते हो, तो वो डॉग ब्रीड्स भी पेडिग्री में आते हैं। लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना ही डॉग को पेडिग्री नहीं बना देता। अगर आपको इस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है कि जो भी डॉग आप ले रहे हो वो पेडिग्री है या नहीं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उस डॉग ब्रीड को गूगल पे सर्च की जाए, क्योंकि जब भी आप पेडिग्री डॉक्यूमेंट्स लेते हो उस पर काफ़ी डिटेल लिखी होती है उस डॉग की, और आप गूगल पे इजीली डाल के देख सकते हो उसके नाम से कि इस डॉग ब्रीड के पेरेंट्स कौन थे, इसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे। इस डॉग ब्रीड की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ पेडिग्री डॉग। पेडिग्री डॉग ब्रीड में आपको कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि सारी स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। सो गाइस, पेडिग्री डॉग ब्रीड्स में हर चीज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड होती है और फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से इनके प्राइसेस नॉन पेडिग्री डॉग ब्रीड से काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि पेडिग्री में कोई भी फ्रॉड का चांस नहीं होता, हर चीज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड होती है, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके साथ कोई बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता। अब बात करते हैं नॉन पेडिग्री डॉग्स की। काफ़ी लोग ये चीज़ भी कहते हैं कि यार हमारे पास नॉन पेडिग्री डॉग्स हैं जो कि पेडिग्री डॉग ब्रीड से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं,
दैट इज़ टोटली ट्रू, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है। लोगों के पास नॉन पेडिग्री डॉग्स में भी बहुत टॉप नॉच क्वालिटी पड़ी हुई है और पेडिग्री डॉग ब्रीड से अच्छी क्वालिटी के नॉन पेडिग्री डॉग ब्रीड्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन वो तब डिपेंड करता है कि जब आपने कोई ऐसी डॉग ब्रीड ले ली जो कि बिल्कुल प्योर है और आपने उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवा दी उसको बगैर रजिस्टर्ड करवाए, तो उसकी जो भी ब्रीडिंग होगी वो एक टॉप नॉच क्वालिटी की डॉग ब्रीड्स में आएगी और लोकली आप उसको बेच सकते हो और कोई भी उनको बेचने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनके प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू पेडिग्री डॉग्स थोड़े लो होते हैं। अब अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर आपको इंडिया के अंदर एक पेडिग्री जर्मन शेपर्ड 40 to 50,000 का मिलेगा, वेयर एज नॉन पेडिग्री आपको 20 to 25,000 तक मिल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पेडिग्री डॉग की तरफ जाओगे तो वो आपको 1 लाख से 2 लाख तक का मिलेगा जर्मन शेपर्ड, और अगर आप नॉन पेडिग्री की तरफ जाओगे तो वो आपको 60,000 to 80,000 तक भी मिल जाएगा। सो बेसिक डिफरेंस प्राइस के अंदर ही आता है पेडिग्री और नॉन पेडिग्री डॉग्स के अंदर। सो गाइस, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि सारी प्योर ब्रीड्स रजिस्टर्ड नहीं होती। काफ़ी ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल प्योर होती हैं लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती, जिसकी वजह से उनको नॉन पेडिग्री कह दिया जाता है। सो इससे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी समझ आती है आप वो डॉग ब्रीड लें। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है कि आप पेडिग्री की तरफ जाएं, आपका बजट अच्छा है, आप पेडिग्री ले लो। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो नॉन पेडिग्री ले लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको चीज़ की पहचान होनी चाहिए, किसी एक्सपर्ट को अपने साथ लेके जाएँ, किसी ब्रीडर से परचेज़ करें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।